अरे ओ बड़ी भाभी। अरे दीदी आप। प्रणाम दीदी। अरे दीदी आज बहुत दिनों बाद। अब क्या करूं, तुम भाई भौजाई तो कभी मिलने आओगे नहीं, अब हमको तो आना ही पड़ेगा बहनों को। अरे दीदी ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए, बहन और बेटियों का तो नसीब है हमारा। और बताओ दीदी। अरे बुआ आप, प्रणाम करूं? अरे ठीक है ठीक है ठीक है। भाभी ये तुम्हारी बड़ी बेटी है, बड़ी हो गई है ये तो, सगाई हो गई इसकी? नहीं दीदी अभी तो छोटी है, पढ़ाई करती है। छोरियों को इतना पढ़ा के क्या करना है, कौन सा कलेक्टर बन जाएगी पढ़ लिख कर। शादी कर लो टाइम से इसकी, नहीं तो आजकल लड़कियों का भरोसा नहीं। वैसे भी कौन सा तुम धनवान हो, तुम्हें कोई पैसों वाला तो मिलने वाला है नहीं, नॉर्मल ही मिलेगा तुम्हारे जैसा। कोई सिंपल सा ढूंढ कर करवा दो फेरे। दीदी धनवान तो हम हैं नहीं, पर पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। बुआ सा पानी किस में से लेकर आई है, मटके में से लेके आई है या आरओ में से लेके आई है? अरे दीदी हमारे पास कहाँ आरओ है, आपको तो पता ही है हम तो मटके का ही पीते हैं। ठीक है फिर रहने दे, मैं आरओ के अलावा पानी पीती ही नहीं हूँ। है ये मेरी बोतल, इसमें से पी लूंगी, फिर छोटे वाले भाई के पास चली जाऊंगी, उनके पास तो आरओ सब है, उधर से वापस भर दूंगी बोतल। ये पानी मैं नहीं पीऊंगी, ले जा वापस। वाह ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जा बुआ के लिए अच्छी सी चाय बना के लिया। अरे नहीं नहीं रहने दो, मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ, मैं तो खाली कॉफी ही पीती हूँ। चाय छोड़ दी मैंने तो, कॉफी? जा जा बेटा जाके दुकान से एक कॉफी का पैकेट लिया, मेरे पर्स में पड़े पैसे, जा लिया, और फिर अच्छी सी कॉफी बना दे बुआ के लिए। अरे नहीं नहीं रहने दे, वैसे भी तुम दूध में पानी बहुत डालते हो, मुझे तो नहीं भाती ऐसी चाय कॉफी। अभी मैं छोटे वाले भाई के घर जाऊंगी, वहाँ बनाती है छोटी वाली भाभी एक नंबर की चाय और कॉफी। ठीक है दीदी कोई बात नहीं। बेटा जा बुआ जी का बैग अंदर रख दे कमरे में। अरे नहीं मैं तो अपना बैग अपने छोटे वाले भाई के घर में ही रखूंगी, इधर नहीं रखना मुझे। वो तो मैं यहाँ से निकल रही थी तो पहला आपका ही घर आया तो सोचा मिल लूं आपसे भी। मैं तो छोटे वाले भाई के पास ही रहूंगी, वहीं रखूंगी बैग, यहाँ नहीं रहना मुझे। चलो ठीक है अब मैं अपने छोटे वाले भाई के घर जाती हूँ, कोई काम हो तो बोल देना, पास नहीं हूँ, मैं वहीं रात रुकूंगी ठीक है? मम्मी ये बुआ सा हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? ये सब तो पैसे का खेल है बेटा, पैसों वालों के पास सभी रहना चाहते हैं और जो गरीब है उनके पास कोई रहना पसंद नहीं करता। रिश्ता रुश्ता कौन जानता है आजकल, आजकल बस पैसों वालों के ही रिश्तेदार है, जिनके पास पैसे है उन्हीं के पास रिश्तेदार है। पर मम्मी चाची और उनके बच्चे तो बुआ सा की तो बिल्कुल ही इज्जत नहीं करते, फिर भी बुआ को वही अच्छे क्यों लगते हैं? अरे बेटा वो कहावत है ना, अमीर लोग कितनी भी गालियाँ निकाल दे तो लोग समझेंगे मजाक कर रहे हैं, और गरीब थोड़ा सा मजाक क्या कर ले लोगों को गालियों की तरह चुभती है। सब पैसों का खेल है बेटा, आज के टाइम में पैसों की कदर है, रिश्ते नाते की कोई कदर नहीं है, रिश्तेदारों से बढ़कर पैसा हो गया है आजकल। खैर ये सब छोड़ तू, अरे ये देख दीदी की बोतल यहीं रह गई, जा तू दे आ पीछे चाचू के घर जाकर। अच्छा ठीक है मैं दे आती हूँ। छोटी भाभी, ओ छोटी भाभी, ओए बाहर कौन आया है? पता नहीं मम्मी। उठो छोटी भाभी, ननंद आई है आपकी। हैं? आप कैसे आ गई दीदी? मेरा मतलब मैं अभी रोटी खा के थोड़ा रेस्ट कर रही थी। मैं पाँव छूने के लिए वहाँ आऊँ या रहने दूँ? अरे नहीं भाभी वहाँ बैठे रहो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, कर लो रेस्ट। बस मैंने तो वहाँ से ही मान लिया कि तुमने मेरे पैर छू लिए। जीते रहो, भगवान तुम्हें खूब लक्ष्मी दे और माला मार रखे तुम्हें। ये मेरी भतीजी है क्या? बहुत बड़ी हो गई है। हाँ बड़ी हुई है दीदी, अभी तो छोटी है। हाँ तो बच्चे बड़े ही होते हैं, छोटे थोड़ा ना होते वापस। अरे वाह कितनी प्यारी बोली है इसकी, अरे खूब प्यार आ रहा है मुझे तुझमें। अरे बस मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अरे तेरी बुआ लगती हूँ मैं, पाँव तो छू मेरे। हाँ ठीक है प्रणाम करूँ। अरे जीती रहे बेटा जीती रहे, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती है तू। पढ़ाई करती होगी ना ये?
जल्दी शादी मत करना इसकी, थोड़ा पढ़ने दो इसे। आजकल तो लड़कियां बहुत ही पढ़ाई करती है। क्या जल्दी है वैसे भी शादी की? तुम्हारे पास तो बहुत ही धन दौलत है, बहुत रिश्ते आएंगे तुम्हारे पास इसके लिए। अभी तो पढ़ने दो इसे। बुलाते नहीं है तो भी आ जाती है। मेरी लाडली भतीजी है ये। सच कहूँ छोटी भाभी, आपकी जैसी बात किसी में नहीं। ये देख, तेरे लिए ड्रेस लाई हूँ मैं। तू मेरी लाडली भतीजी है ना, इसलिए तेरे लिए ड्रेस लाई हूँ। भाभी, मैं बड़े भाई की लड़की के लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ, तो आप बताना मत उसे कि मैं इसके लिए ड्रेस लाई थी। कितनी खराब हुआ है। बड़े भाई साहब की लड़की तो उसकी माँ की तरह चंट है। मुझे तो अच्छी भी नहीं लगती वो, बस इसके लिए लाई हूँ। ऐसी ड्रेस मैं नहीं पहनती, ऐसी ड्रेसें मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसी ड्रेसें। अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, ले 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 ले, जैसी बुआ ड्रेस लाई है वही ड्रेस ले लो। तू नहीं पहनेगी तो किसी को देने के काम आ जाएगी। ये लो, तुम्हारे लिए मिठाई भी लाई हूँ मैं। ले बेटा खा ले। ये मिठाई का बॉक्स पूरा आप रख लो छोटी भाभी। बस एक मिठाई कटोरी में डालकर बड़ी भाभी को दे देना, बस, और ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। देना जरूरी है क्या? हाँ छोटी भाभी, नहीं तो फिर कहेगी वो ननंद आई और कुछ लेके भी नहीं आई। एक पीस डाल देना, आधा तोड़ के, बहुत है उनके लिए। बुआ जी, तू इधर किस काम आई है? वो आप अपनी बोतल भूल गए थे, वही देने आई थी। ठीक है, रख दे इधर और जा। देखा भाभी, बड़ी भाभी ने कैसे अपनी लड़की को मेरे पीछे पीछे भेजा, ये देखने के लिए कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ऐसी चंट है दोनों माँ बेटियाँ। और देखा है तो देखने दो। तुम मेरे लिए अच्छी अच्छी ड्रेस लेती हो, वो कौन सी लेती है? तुम अच्छी अच्छी चीजें लेती हो मेरे लिए, तो मैं भी अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगी ना। उसकी माँ क्या देती है मुझे? बस एक दो कपड़ा निकाल के दे देगी पुराना। तुम तो मुझे सारे पहनने लायक कपड़े देती हो। कभी कपड़े नहीं होते तो छोटे वाले भाई मुझे 500 रुपए ही दे देते हैं। बड़ा भाई मुझे कुछ भी नहीं देता, उसकी लुगाई घर में से कुछ ना कुछ निकाल के दे देती है। इसलिए तो मैं बड़ी भाभी को पसंद नहीं करती। मैं तो मेरे छोटी भाभी का घर ठीक है। अभी तक चाय के लिए भी नहीं पूछा मुझे। अरे छोटी भाभी, वो बस में आई थी ना, तो थोड़ा सर दुखने लग गया। सर दुखता है बस में तो यहाँ आती ही क्यों हो? मजाक क्या भाभी। भाभी वो चाय कब बनाओगी? अरे चाय बना देती दीदी, पर मेरे सुबह से इतना सर में दर्द हो रहा है, इतना सर में दर्द हो रहा है, इसलिए तो मैं रेस्ट कर रही थी। बहुत ज्यादा ही दुख रहा है सर। कोई बात नहीं भाभी, मैं बना लेती हूँ चाय, आप रेस्ट करो। मुझे बता दो रसोई में चाय पत्ती चीनी कहाँ रखी है, मैं खुद के लिए भी बना दूंगी और आपके लिए भी बना दूंगी। अरे अभी याद आया मुझे, तो आज तो दूध ही नहीं है घर में, सब खत्म हो गया। और काली चाय तो भाती भी नहीं है। अब दूध वाला तो शाम को ही दूध लाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो बड़ी भाभी बना रही थी चाय, मैं वहीं पी के आ जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। एक काम करो भाभी, ये बैग मेरे अंदर कमरे में रख दो। ठीक है? अंदर किस काम के लिए रखना दीदी, यहाँ बाहर हॉल में ही ठीक है। वो क्या है, हॉल पूरे दिन खुला रहता है, बाकी कमरे तो बंद रहते हैं। यहाँ हॉल में ही रख दो। अच्छा चलो ठीक है भाभी, आप बोल रही हो तो यहीं रख देती हूँ। अब तुम रेस्ट करो, मैं बड़ी भाभी के घर जाके चाय पी के आती हूँ। वैसे तो मुझे चाय भाती नहीं है उनके घर की, पूरा पानी की तरह चाय बनाते हैं, पर क्या करूँ, सर दुख रहा है थोड़ा, पी के ही आ जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ ना जाओ। हे भगवान, सर दुखा दिया इसने मेरा। मम्मी ये भुआ क्यों आई है यहाँ? अरे अच्छी अच्छी चीजें और अच्छा अच्छा खाने को हाथ आ रहा है ना, इसलिए आई है यहाँ। नहीं तो जेठ जी के घर क्यों नहीं रुकती, अपने ही घर ठेला लाके क्यों रखा? वो तो ठीक है, पर कल सुबह का क्या करोगे आप? ये तो यहीं रहेगी रात को। अरे तू कुछ मत करना, मैं कर दूंगी जो करना है, तू बस किसी को बताना मत कल के बारे में।